हेलो बच्चों। आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो बनाने का मन बनाया है। तो आज आप संस्कृत सोपानम का विचित्रम जगत जो चैप्टर 9 है, मैं इसको आपको पढ़ाऊंगी। चैप्टर देखिए। विशालम इदम जगत विचित्रम चा। विशालम मीन्स होता है बहुत बड़ा है, इदम जगत माने यह संसार, और विचित्र भी है। विचित्र कैसे है कि मानवात्रिते विविधा प्राणिनः अत्र निवसन्ति। मानवात्रिते मानव के अतिरिक्त भी, विविधा माने होता है बहुत सारे प्राणी, अत्र माने यहाँ पर निवास करते हैं। किसमें? इस जगत में। यह जगत बहुत ही विशाल और विचित्र है। क्यों? क्योंकि मानव के अतिरिक्त भी और भी प्राणी यहाँ निवास करते हैं। कौन कौन से प्राणी यहाँ रहते हैं? इयम विविधता इदम जगत रम्यम करोति। यह जो इसकी विविधता है, विभिन्नता है, इस जगत को और अधिक सुंदर बनाती है। रम्यम करोति, सुंदर करती है। अगला आपका पैरा शुरू होता है, यदि भगवान कदाचित जंतुशालाम गच्छेत। यदि आप कभी जंतुशाला में, जंतुशाला क्या होती है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में गए हों, तर्हि जंतूनां विचित्रतां प्रत्यक्षम अनुभवष्यति। यदि आप कभी चिड़ियाघर गए हैं तो आपने ये विविधता, इस जगत की विचित्रता प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की होगी। आपने देखा होगा कि चिड़ियाघर में क्या होता है, उसका वर्णन देखिए कि क्वचित सौम्या पक्षिणा कूजन्ति। कहीं पर सौम्य पंछी जो हैं वो कूकते होते हैं। क्वचित भयावह पशुआ गर्जन्ति। कहीं पर भयानक पशु गरजते हैं। पशु कौन से होते हैं? आगे क्लियर किया है कि क्वचित सौम्या शुकः, जैसे पंछियों में सौम्य आवाज कहीं पर शुकः तोते की, सारिका मैना की, और कहीं मोर दिखेंगे। चित्तम हरंती। चित्तम हरंती हमारे मन को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। क्वचित भयावह सिंहा चित्रका व्याघ्रा च भयम उत्पादयन्ति। और कहीं पर हम देखेंगे भयानक शेर। चित्रका मीन्स चीता, व्याघ्र मीन्स व्याघ्र, और व्याघ्र भयानक भय उत्पन्न करते हैं। जब शेर की आवाज़ सुनेंगे चिड़ियाघर में तो भय उत्पन्न होगा ही। खतरनाक जानवर होते हैं। अपि च केचित् जंतवः हृष्यकारा। वहीं पर आप चिड़ियाघर में देखेंगे कि कुछ जानवर जो हैं वो छोटे आकार के, हृष्यकारा छोटे आकार के, केचित् विशालकाया, और कुछ बहुत बड़े बड़े विशालकाय होंगे। केचित् जलवासिना, वहाँ पर जीव जंतुओं में कुछ तो जल में निवास करते हैं, और केचित स्थल वासना, और कुछ स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। केचित वृक्षवासना संति, और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो वृक्षों पर निवास करते हैं। केचित मांसाहारिणा, कुछ मांसाहारी होते हैं, और केचित सस्प भोजना संति, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो स्वल्प भोजना मतलब होता है घास फूस, हरी ग्रीन घास पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्राणिनाम स्वभावा अन्नपानम न तेषां निवास अनुकूल भवति। प्राणियों का ये स्वभाव होता है कि उनका अन्न भी, अन्नपान मतलब उनका खान पान उनके स्वभाव के अनुकूल ही होता है। प्राणियों का स्वभाव है मतलब नेचर है कि वो जहाँ रहते हैं, निवास स्थान उनका, उसी के अनुसार उनका भोजन होता है। केचित् जीवा सघनेषु वनेषु वस्तुं गच्छन्ति। वास्तव में कुछ जंतु हैं, उन्हें सघन वन होता है, सघन वन में ही वो रहते हैं। और केचित् विस्तृतेषु घास क्षेत्रेषु, और कुछ जो जानवर हैं वो बहुत लंबे घास के मैदानों में रहते हैं। घास क्षेत्रेषु, घास के मैदान में रहते हैं। केचित् उष्ण प्रदेशु वसन्ति, कुछ उष्ण गर्म प्रदेशों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उसके विपरीत केचित् शीत स्थलेषु, कुछ ठंडक की जगहों पर रहना पसंद करते हैं जानवर। यदि भवान उत्तर दक्षिण ध्रुव प्रदेशो हेम प्रदेशेभ्यः उष्ण प्रदेशान
प्रतिगच्छेत् तर्हि अस्याः सृष्टेः विविधता स्पष्टतरा भविष्यति। यदि आप कभी उत्तर और दक्षिण ध्रुव प्रदेशों में, हिम प्रदेशों में, बर्फीले स्थानों में और उष्ण मतलब गर्म प्रदेशों में गए होंगे तो आपने स्वयं ये विविधता जो है स्पष्टतरा भविष्यति स्पष्ट रूप से आपको दिख रही होगी कि अलग अलग स्थानों पर जहाँ ठंडे गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ पर उसी प्रकार का खान पान भी होगा और उसी तरह के जीव जंतु जानवर होंगे। न केवलम पशूनाम पक्षिणाम अपितु पादानाम, न केवल पशु पक्षी ही अपितु पौधे, पादपानाम पौधे, वृक्षाणाम वृक्ष, कुष्मानाम और फूल भी वैभवम वैचित्र्यम ता दृष्टिपथम आगमिष्यति। इन सब का आपको विभिन्न प्रकार का वैचित्र्य अलग अलग सा इनका जो रंग रूप है वो हम सबको देखने को मिलता है। कहाँ पर? यदि भगवान उत्तर दक्षिण, यदि आप कभी उत्तर से दक्षिण दिशा में, ध्रुव प्रदेशों में, बर्फीले स्थानों में, उष्ण प्रदेशों में गए होंगे तो। ओके। पृथिव्या भागद्वयम जलम अस्ति, पृथ्वी के दोनों तरफ जल है और समुद्रेषु अपि अद्भुतम जीवनम वर्तते, और समुद्र के अंदर भी इतना अद्भुत जीवन है। मत्स्य मकरम कच्छपा अन्य च जलवासिना जंतवा कथम जलेषु निवसन्ति। देखिए, मछलियों में मगरमच्छों का, कछुआ माने कछुओं और अन्य जीवों का जो जल में रहते हैं उनका जल में जीवन कैसे संभव होगा। जलेषु जो है निवसन्ति निवास करते, संतति च पालयन्ति और वहीं पर रहते हैं जल में ही, वहाँ उनका संतान परंपरा कैसे चलती होगी, संतानों को वो कैसे बचाते होंगे। इति सर्व ज्ञातुम वैज्ञानिकानाम औत्सुक्यम सदैव वर्तते। ये सब जानने की इच्छाएं जो वैज्ञानिकों में है वो उसकी औत्सुकता सदैव वर्तते हमेशा बनी रहती है वैज्ञानिकों में कि किस तरह से इनकी संतान परंपरा होती होगी। इतनी विपुल जल राशि समुद्र में बोल रही, तालाब में तो छोटे कम राशि में जल होता, वहाँ तो संतान परंपरा छोटी मछली है जीवन हो जाता, पर बड़ी इतने विशाल जल समुद्र में कैसे इनकी संतान परंपरा, ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक औत्सुक्यम सदैव वर्तते, एक उनके लिए मतलब बहुत ही सोचने की बात हो गई है। एतस्मिन् क्षेत्रे शोध कार्यं निरंतरम चलति, और इस बात में शोध चर्चा हमेशा चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है कि इतने बड़े समुद्र में भी जो बड़े बड़े मत्स्य मकरा और कच्छपा हैं उनकी संतति परंपरा कैसे चलती है। अस्मिन् संसारे मानवः मृगः कीटः खगः वृक्षः पादपा च सर्वे अन्यो आश्रिता। हमारे संसार में जो मनुष्य हैं, मृगा मतलब जानवर हैं, कीट पतंग हैं, खगा पंछी हैं, वृक्ष हैं और छोटे पौधे भी हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। एक पिरामिड होता है इसका, एक ये जो है एक दूसरे पर आश्रित है। अतः सर्वेषां सममहत्वम अस्ति, इसीलिए किसी छोटे और बड़े का अलग अलग नहीं, बिल्कुल समान महत्व है। यदि छोटी सी घास नहीं होती तो उसको खरगोश खाता है तो खरगोश क्या खाता, और खरगोश होगा तो बकरी होगी तो उसको शेर खाता है ना। तो सभी एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। सर्वेषां सममहत्वम, सभी का समान महत्व है। रमणीया ही सृष्टि एषा विलक्षणता, ऐसी ये जो हमारी सृष्टि है वो अत्यंत रमणीय भी है और विलक्षण है। विलक्षण है मतलब बहुत ही विचित्र तरह की ये हमारी पृथ्वी है, हमारा जगत है, और इसमें जो विभिन्नताएं हैं वो आप सबको बच्चों बताई गई हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया ये चैप्टर, इसके आप ये शब्दार्थ पढ़ेंगे तो आपको ये और भी आसान लगेगा। एक बार इसको अवश्य पढ़िएगा। अब आप देखिए, अब इसको आप फिर से रिवीजन करिए, पढ़िए। ओके, थैंक यू।